Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is the 90th day of this $5,000 plus per month challenge. तो काफ़ी आला सीन था, बहुत इम्पैक्टफुल था ये 90 डे चैलेंज। आई नेवर न्यू कि एक ऐसा चैलेंज स्टार्ट करने से जिसमें बहुत ज़्यादा डेली लेवल पे कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालनी है, यू हैव अ गोल एंड यू आर फॉलोइंग दैट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सो मैनी अदर पीपल। तो लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तब तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो आई विल गो थ्रू क्विकली कि मैं 11 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था और 8 नवंबर को ये ख़त्म हुआ है। दिस इज़ द मेन बिजनेस मॉडल दैट आई हैव बीन फॉलोइंग वाइल डूइंग दिस चैलेंज। मतलब ये चैलेंज तो एक जगह जो कि अपवर का था, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ द होल सिनेरियो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बहुत सारी ब्रांचेस चीज़ों की खुली है, शायद आई थिंक इसमें से ज़्यादा और भी हों, मुझे मेरे सामने ही आ रहा था मेन मेन। तो मेन चीज़ है, एक एजेंसी चल रही है, एक जगह कम्युनिटी चल रही है, एक जगह पर्सनल ब्रांडिंग। तो ये तीन चीज़ें मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा चल रही हैं। मेन टाइम एजेंसी पे जा रहा होता है, बट एजेंसी के साथ साथ मुझे कम्युनिटी और पर्सनल ब्रांडिंग पे भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एजेंसी इज़ जस्ट लाइक अपवर्क, वीडियो एडिटिंग, लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म मॉड्यूल्स, एड्स, हायरिंग्स, न्यू एडिटर्स, न्यू मैनेजर्स, फाइनेंसेस एंड वीडियो एडिटर्स, मैनेजर्स, एच ओ डीज़ एंड स्टफ। इस तरह से ये सारी एजेंसी का मॉडल चल रहा है। इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आती है, लाइक ओवरऑल फुलफिलमेंट आती है इसके अंदर। तो दिस इज़ द मेन मनी मेकिंग चैनल राइट नाउ। उसके बाद कम्युनिटी पे आते हैं। कम्युनिटी पे स्कूल है, कंटेंट है, क्लाइंट्स का काम अलग से है और अपनी स्कूल कम्युनिटी का काम अलग से है, पर्सनल कोर्स अलग से बनाना है, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एंड चैलेंजेस जो टीम्स के अंदर चल रहे होते हैं, लाइक डिपेंड्स कि किस तरह से चल रहा है। और पर्सनल ब्रांडिंग में इंस्टा लिंक्डइन यूट्यूब, शूट सेटअप, मुझे कैसा सेटअप लगाना है ऑफिस में कि लाइक आई जस्ट डोंट हैव टू वेस्ट माई हाफ एन आवर 1 आवर सेटिंग अप द कैमरा अगेन एंड अगेन, ताकि फ्लुएंट हो कंटेंट के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा। स्क्रिप्टिंग आइडिएशन, इस पे आई एम वर्किंग राइट नाउ टू मेक सिस्टम्स एंड लाइक सिस्टम्स ओवरऑल इस तरह के स्मूथ कि आगे से 15-20 लोग भी वो सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकें एंड एक टाइम पे फिर मैं ये काम ना कर रहा हूँ। तो फॉर दैट वी आर रिकॉर्डिंग द कोर्सेज एज वेल। बॉटल नेक्स्ट मेन चीज़ आ रही है आउटरीच। इस पूरे 90 डेज़ में इतनी ज़्यादा आउटरीच नहीं हुई, विच आई नीड टू एक्सपैंड। सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, ब्रीफ्स, थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करना है, बेटर वर्क फ्लो बनाना है कि जो कम्युनिकेशन है और जो ब्रीफ जानी होती है एडिटर्स को और जो कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ है, इनके अच्छे सिस्टम्स बने हों, अच्छे सही लोग प्रॉपर लगे हों, फंस ना मचाओ, ऑस ना मचाओ बीच में। फाइनेंस मैनेजमेंट टू स्पेंड बेटर एंड स्ट्रेटेजिक, हायरिंग्स पे ये है और अच्छी जगह स्पेंड हो रहे हो, अच्छा जितना पैसा मेन रेवेन्यू में बन रहा है उसको री इन्वेस्ट करके एक बड़े स्केल पे खेला जाए। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग ऑन। ये मेरी इस पे वीकली समरी है। टुडे इज़ द वीक 13 जो कि आखिरी वीक है, और विद दिस वी विल बी एंडिंग। तो क्विकली से वीकली रिकैप करते हैं एंड देन आई विल टेक यू गाइस फ्रॉम स्टार्ट के एग्जैक्टली 90 डेज में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने अपने बारे में क्या देखा, क्या सीखा, क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें आगे बेहतर करनी है। तो उसमें हम बाद में जाएंगे। पहले जाते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ। लास्ट वीक 31 आवर्स प्लस 1 आवर्स मैंने काम किया। फ्राइडे वॉज वेरी गुड, आई वर्क फॉर लाइक लिटरली 8 आवर्स। और अगेन ये जो 7 घंटे, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे, 6.5 घंटे, 8 घंटे, ये जो घंटे हैं दिनों के, इसमें मैं 12-12, 13-13 घंटे डेस्क पे था, बट द ट्रैक्ड आवर्स इज़ दिस। तो ये बड़ी एक अच्छी कैलकुलेशन होती है कि आप किस तरह से क्या कर रहे हो। आउटरीच इनबाउंड्स, टोटल 14 आउटरीच की, 7 इनबाउंड्स आए हैं, 2 आई थिंक काफ़ी हद तक क्लाइंट्स लॉक भी हैं। सेल्स क्लोज्ड, 1 सेल क्लोज टू 75, सो आई एम रॉन्ग, अभी तक एक सिर्फ सेल क्लोज हुई है और विच इज़ फॉर $75। अमाउंट इन वॉलेट अगेन $75 सेम। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। अगर हम मंथली वीकली उस पर आते हैं, मंथली फाइनेंसिस पे आते हैं, तो उसमें से देखते हैं कि दिस इज़ अगस्त, सॉरी, ये अगस्त के फाइनेंस अपडेट हैं जिसमें मैंने 1438 38 कहते हैं 38 को, तो उस पर ये इतने बने अगस्त में। सितंबर में मेरे बने 2000 आए वॉलेट में, तो 2K टच हो गया था यहाँ पे। एंड अक्टूबर में इट was like 4.3, not exactly 5K in 90 days, but I think it's because of the bottlenecks जिसमें आउटरीच आती है मेनली। और आउटरीच अगर मैं बेहतर करता तो आई थिंक आई वुड हैव डन मच बेटर
नंबर्स वाइज, सेल्स में एंड टोटल इन वॉलेट में. तो दिस वॉज द फाइनेंसिस ओवरऑल. डे 90 पे आते हैं. द चैलेंज एंड्स बट वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. एग्जैक्टली, अभी तो बिग गेम स्टार्ट हुई है, अभी तो मज़ा आएगा, अभी तो बड़ी चीज़ें और स्टार्ट होंगी. दिस वॉज, आई फील लाइक, अ फाउंडेशन बेस्ड चैलेंज. अब इसके ऊपर बहुत सारे न्यू चैलेंजेस बनने हैं, 2 2 3 3 4 4 मंथ्स के हिसाब से, वीकली के हिसाब से भी, मंथली के हिसाब से भी. तो ऑन शुरू से चलते हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली. ऑन 11 अगस्त 2025 और आई रोट वन लाइन ऑन माई वाइट बोर्ड, $5,000 प्लस पर मंथ इन 90 डेज इंशाल्लाह. और ये लिखने की, ये पूरी लाइन लिखने की बार बार अपनी जर्नलिंग करते वक्त इसकी इतनी बरकत थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता. कि आप एक चीज़ इतनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगेन एंड अगेन लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, स्कूल पे आके पोस्ट लगा रहे हो, तो नज़र में ना छप जाता है 5K 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 हर जगह. तो वो आपकी बाकी जो एक्शंस होते हैं ना, उस हिसाब से हो रहे होते हैं. At that time, I had no clear plan, no guarantee of results. I was just having a call with Harun bhai. Just Harun bhai pushed me. He was like, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नहीं होंगे 5K. एंड ही वॉज लाइक देन वी विल एक्सप्लेन कि क्यों नहीं हुए 5K. और उसमें वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि भाई सिस्टम्स में मसला था, आउटरीच में मसला था, काम में मसला था, एडिटर्स में मसला था. उस चीज़ों को फिक्स करेंगे एंड दैट विल हेल्प अ लॉट इन लॉन्ग टर्म. तो लेट्स से अगर मेरे 2,000 भी बनते, स्टिल इट वुड बी अ बिग डील टू डू अ 90 चैलेंज विद फुल डेडिकेशन, विद फुल हंगर, ईमानदारी के साथ. बीच में थोड़ा सा नीयतें ख़राब हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन इट फिनिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह. और 3 महीने एक स्पेसिफिक गोल के ऊपर गुजारना, विद अकाउंटेबिलिटी, विद कंटेंट, विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन एज वेल. तो आई थिंक इट्स गुड. आई रियली फेल्ट गुड दैट फाइनली 90 डेज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. And without giving it a double thought, I just started with a simple belief that if I show up every single day, कुछ तो होगा. Definitely मेरा यही एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. Finances, $5,000 is not actually the goal. The goal is to spend enough days for a specific goal, which was $5,000. And it did, not just financially but mentally, spiritually, emotionally. बहुत सारी लाइफ में भी चेंजेस आई, लाइफ में भी चीज़ें चेंज हुई, चीज़ें आगे पीछे हुई, रूटीन से लेके लाइफ रिलेटेड. बट मेन हमारा एजेंडा बिजनेस का था. तो वो बिज़नेस के साथ साथ मुझे लाइफ का भी वो एक फ़ेज़ पूरा 3 महीनों में एक मेरे दिमाग में छप गया हुआ है. टुडे मार्क्स 90 डे. ऐसा लग रहा है कोई एनिवर्सरी हुई है 90 डे में. आई क्लोज अक्टूबर विद 4.3K प्लस रेवेन्यू एंड पास 10K ऑन टोटल इनकम ऑन अपवर्क. आफ्टर दिस देयर विल बी अ वीडियो कमिंग अप, और मे बी द टाइम यू आर वॉचिंग तब तक शायद ऑलरेडी पोस्ट हो गई हो. तो 2K to 10K की आई हैव रिकॉर्डेड द होल जर्नी फॉर अपवर्क. और उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ ईच एंड एवरी थिंग वर्कड. तो वो देखना, थोड़ी सी लंबी है लेकिन इट्स अ सुपर 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 वैल्यूबल वीडियो. But honestly, the numbers are just a reflection of something deeper. This challenge taught me what discipline really means. It forced me to stop chasing motivation and start chasing consistency. बीच में ख़राब होती रही ये कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा वर्क फ्लो ख़राब होता रहा, तबीयत ख़राब होती रही, कभी कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा फ्लो बन गया हुआ था कि पता है अच्छा 3 दिन रेस्ट लेके भी चौथे दिन यू नीड टू बी बैक, डज नॉट मैटर व्हाट. To track my actions, reflect daily, pray before every meeting, and make journaling the foundation of focus. It wasn't a smooth journey. Some days I worked till 4 a.m., some days I felt lost, some days I questioned everything, but looking back, every phase had its purpose. Definitely, this 90-day stretch built the version of me that's no longer chasing results. I'm now building systems, peace, and direction. And alhamdulillah, I'm in a process of scaling the agency with better workflows, better systems. ज़्यादा पैसे बन रहे होंगे तो ज़्यादा लोग उतना लेवल पे कमा रहे होंगे, और वो मुझे ज़्यादा वो चीज़ खुशी देगी. तो और अगेन एट द एंड मेन गोल इज़ कि अपनी जेब में भी ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे, ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा, एक बड़ी एजेंसी बन रही होगी. तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी सिंगल स्टेप ऑफ इट. फ़ेज़ 1 था मेरा अगस्त से सितंबर. फ़ेज़ 2 September to October. Alignment and results is 11 October to November 8. October I feel like was still one of the best months, क्योंकि सितंबर और अगस्त में तो सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड वाला ही सीन चल रहा था. सितंबर में मैं थोड़ा सा डाउन हुआ था, बट अक्टूबर वाज गुड ओवरऑल.
आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डिटेल स्टेप इन द 2K to 10K जर्नी वीडियो, तो उसमें आप लोगों से एक्सप्लेन होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, फाइनेंसिस वाइज इज़ वेल, स्ट्रगल्स वाइज इज़ वेल, मोटिवेशन वाइज इज़ वेल, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे मेन लेसन्स थे, जर्नलिंग वॉज द रियल गेम चेंजर 100%। जर्नलिंग का तो मुझे लगता है ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए, जितनी जर्नलिंग ने मुझे नज़र आ रहा है जिस तरह से मेरी इसने ज़िंदगी चेंज की है। तो आई वॉन्ट एवरी पर्सन हु इज़ गेटिंग स्टार्टेड टू डू एनीथिंग, स्पेशली ऑनलाइन। बाकी ज़िंदगी में भी काम करता है, लेकिन ऑनलाइन हम सारे जो काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ है जर्नलिंग, फ़र्ज़ बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग चेंज कर देगी लाइफ, हमें पता भी नहीं होता किस लेवल पे चेंज करती है। एंड जर्नलिंग सिर्फ नहीं, जर्नलिंग के साथ साथ वीकली रिकैप्स, अपनी वीकली क्लोजिंग्स करो, नंबर्स की, फाइनेंसिस की, वट एवर एनीथिंग, क्लोजिंग्स वीकली पेपर के ऊपर लेके आओ कि ये खाया, ये खोया, ये पाया। तो ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। इस फिक्स माई फोकस, इमोशन एंड क्लैरिटी, हर वीक एक रीसेट होता था। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम, मोटिवेशन की खास ज़रूरत आपको कभी कभी होती है, लेकिन जब कंसिस्टेंसी आपकी होती है ना, वही असल चीज़ होती है। स्ट्रक्चर ब्रॉड पीस, नॉट बर्न आउट, यू डोंट नीड मैसिव ब्रेक थ्रू, यू जस्ट नीड स्मॉल डेली विंस दैट कंपाउंड, लिटरली छोटी छोटी विंस कंसिस्टेंसी के साथ बाय टाइम, एंड इट एक्चुअली कंपाउंड्स। Faith kept me grounded whenever I slept. I would remind myself Allah does not waste your effort. And आप कभी भी आउटपुट पे नज़र नहीं रखते कि क्या आउटपुट निकलेगा, क्या होगा मेरे साथ, क्या चीज़ें रिजल्ट आएंगी, मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे। व्हेन यू कीप दैट एज अ गोल, बट योर मेन थॉट प्रोसेस शुड बी कि आई हैव टू डू इट, this will give me peace, this will give me happy moments, this will give me good time overall। तो आपको बार बार ये चीज़ करनी पड़ेगी अपने साथ, रादर दैन थिंकिंग अबाउट द आउटपुट अल्लाह पे छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ताला मैंने चैलेंज लगा दिया, आई एम वर्किंग डेली फॉर इट, आई एम शोइंग अप डेली। रिजल्ट्स लाना आपका काम, रिजल्ट्स मेरा काम नहीं है। मेरा काम है डेली लेवल पे कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी स्मॉल विंस, कितनी बाउंड्रीज मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो बड़ा आला मिक्सचर है, आपको दोनों को इस तरह से साथ लेके चलना पड़ेगा। फेथ एंड ग्रेटिट्यूड, एवरी क्लाइंट दैट केम, एवरी गुड टाइमिंग, एवरी अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ इट वाज रिटन। येस डेफिनेटली इट वाज रिटन इन सम वे। और उस पर यह है कि वो आपको कोई दफ़ा यकीन भी नहीं होता ये ऐसे हो गया, क्यों हो गया। अल्लाह ताला ने काफ़ी प्लान हद तक, मतलब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो आई थिंक जस्ट आपकी कंसिस्टेंसी ही एक मेन चीज़ है जो बार 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 आपको पकड़ के आपसे बड़े बड़े काम कराती है। द वे डोर्स ओपन ड्यूरिंग द चैलेंज, इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू सी अल्लाह's हैंड इन इट। आई लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड नॉट पैनिक व्हेन थिंग्स मूव स्लो। मुझे कोई भी भंड होता था, कोई भी मसला होता था, तो मैं आई यूज़ टू बी, एक ऊपर से होता था कि यार ये मसला कैसे आ गया, क्लाइंट का आ गया, ये इशू आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ रिफंड्स वाले सीन थे, तो उसमें आई वाज लाइक या गुड सीन है, एक और केस स्टडी आ गई है मतलब somehow inside me I was happy कि हाँ यार ये चीज़ें, challenges is part of the journey, गुड सीन है। लेकिन इसका सोल्यूशन निकाला एक्चुअली इस पार्ट ऑफ द जर्नी। ये नहीं है कि बस आ गई है प्रॉब्लम और तो बस रख दिया उसे। अलहमदिल्ला फॉर एवरीथिंग, द विंस, द स्लो डेज, द लेसन्स। नेक्स्ट फेज व्हाट्स कमिंग, ये बड़े मज़े का सीन है। स्केल द एजेंसी, बहुत ज़रूरी है बड़े लेवल पे लेके जाना ताकि ज़्यादा पैसे बने। ग्रो द स्कूल कम्युनिटी, दूसरी मेन चीज़, स्कूल कम्युनिटी ज़्यादा अर्जेंट हो गई है बाकी चीज़ों से, तो मुझे काम के साथ साथ कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और अच्छा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट, उसके लिए एनर्जी लेवल्स भी पता होने चाहिए, उसके लिए आपको एक पूरा सेटअप आपका दिमाग में होना चाहिए ताकि आप अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट निकाल सको, आइदर फॉर इंस्टाग्राम, फॉर यूट्यूब और फॉर स्कूल और वेयरएवर। बी कंसिस्टेंट ऑन इंस्टाग्राम मेरा थोड़ा सा मुझे हुआ था, बट यह है कि हारून भाई इज़ पुशिंग मी अ लॉट फॉर इंस्टाग्राम टू गेट बेटर एट इट। और इंशाल्लाह हम डेली लेवल पे काम भी कर रहे होते हैं फॉर स्क्रिप्टिंग, आइडिएशन, रिकॉर्डिंग, आपकी डिलीवरी। बिकॉज फॉर यूट्यूब एंड फॉर लूम्स लाइक दिस इज़ वेरी रॉ, बट फॉर इंस्टाग्राम यू नीड टू बी फास्ट, यू नीड टू बी रेलिवेंट, यू नीड टू कवर अप अ लॉट ऑफ वर्ड्स इन स्मॉल पैकेज फॉर द बेस्ट डिलीवरी, वरना आपकी वैल्यू ख़राब हो जाएगी। बेशक जितनी मर्ज़ी अच्छी तरीके से बात बोल रहे हो या जितनी मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी है, तो वो उन वर्ड्स को डिलीवर करना एक अच्छे टोन में, अच्छे तरीके से, इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ वर्ड्स, एक न्यू लर्निंग चल रही है फॉर इंस्टाग्राम मेरे लिए। तो आई एम एक्साइटेड, मुझे मज़ा आ रहा है ओवरऑल। स्टार्ट न्यू चैलेंजेस to keep this consistency alive. We'll share the update soon. I'm already on one challenge and inshallah I will update properly कि हाँ यार ये चैलेंज चल रहा है। आई डोंट नो, उसमें थोड़ी सी चीज़ें अभी सॉर्ट आउट करनी है, बट काफ़ी हद तक वो चैलेंज स्टार्ट हो गया है, हारून भाई के साथ हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो लेट्स सी
कीप जर्नलिंग एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, दैट्स माई फाउंडेशन 100%। बहुत सॉलिड सीन है। अभी मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि अपने जर्नल्स को रेगुलरली गो थ्रू वंस इन अ वाइल करना, अपने नोट्स जो डायरी में मैं बनाता हूँ उसको रेगुलरली वंस इन अ वाइल गो थ्रू करना, उसमें से पिन पॉइंटर्स निकालना, उसको एक जगह ऑर्गेनाइज करना। मतलब ये चीज़ें मुझे लगता है अभी तक मैंने की नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आती है। क्योंकि अगर मैं कभी पीछे पेजेस वगैरह पे जाऊँ और मेरे काम रिलेटेड कोई जो चल रहा हो मेरे दिमाग में ऑलरेडी और वो मुझे नज़र आए, तो इट अनलॉक मोर आइडियाज़ बिकॉज आई हैड सम टाइम रिटन अबाउट इट समवेयर। तो ये चीज़ मुझे करनी शुरू करनी है। क्लोजिंग थॉट, यू कांट कंट्रोल रिजल्ट्स बट यू कैन कंट्रोल कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड व्हेन यू सरेंडर योर एफर्ट टू अल्लाह, इवन योर स्लो मंथ्स बिकम द रीजन ऑफ योर फास्टेस्ट ग्रोथ, बिकॉज द गोल इज़ टू enjoy the journey. It's not about where you reach, it's about how you reach. ट्रैवलिंग में आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आपको डेस्टिनेशन पे जाके तो मज़ा आता ही आता है, लेकिन जो सफ़र का मज़ा है ना, वो उसको ढूंढ के इंजॉय करना होता है। क्योंकि सफ़र में ना चैलेंजेस होते हैं, सफ़र में अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं, और वो एक फ़न है अलग किस्म का। आई थिंक वेन एवर आई गेट ओल्ड और जो भी सीन हो, अभी भी मैं उन मेमोरीज़ को सोच के ज़्यादा अपने बारे में एक्साइटिंग हो जाता हूँ कि जो सफ़र था। आउटपुट कभी भी इतना ज़्यादा याद नहीं रहता कि अच्छा मेरे पास मेरा जब गुड टाइम था तो क्या चल रहा था, लेकिन जो वो है ना चैलेंजिंग टाइम होता है, वो आपको ज़्यादा याद रहता है कि यार क्या डेज थे, वो क्या स्ट्रगल थी, क्या मेहनत थी, कैसे कैसे चैलेंजेस थे। तो ये आज मैं भाई से भी इस बारे में बात कर रहा था, और ये वाकई में लाइक आई फील लाइक कि आउटपुट तो हम ज़्यादा याद रख पाते ही नहीं है। तो इन्जॉय करनी है जर्नी, सिंपल सा सीन है, डेली लाइफ है। अभी संडे है, कल मंडे हो जाएगा, दोबारा बैक टू ग्राइंड, एंड ग्राइंड शुड गेट बेटर बाय टाइम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और खुद से नहीं होगा, अल्लाह ताला से मदद मांगनी पड़ेगी, अच्छे बॉयज़ साथ लगाने पड़ेंगे, अच्छे बॉयज़ की अच्छी नीयतें साथ होनी चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे। अभी तो ऑनलाइन स्पेस का की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे ज़्यादा गेम डिटेल बाकी है। तो या दैट वाज इट फ्रॉम मी, डे 90। मुझे बहुत मज़ा आया डेली जर्नल्स बना के, व्लॉग्स बना के रेगुलरली। आई डोंट नो इफ़ आई विल बी रिकॉर्डिंग डेली जर्नल्स एनी मोर इन वीडियो फॉर्मेट, मे बी, नॉट श्योर। बाकी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंशाल्लाह स्टिल कीप पोस्टिंग माई डेली जर्नल अपडेट्स, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत क्लैरिटी लेके आ रहा होगा। बट विद द चैलेंज आई थिंक इट विल फील मच बेटर, एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट रिव्यूइंग द डेली जर्नल्स एज वेल। तो जो बॉयज़ नहीं लिख रहे डेली जर्नल्स, नज़र में सामने पॉप अप करने का तरीका यही होता है कि यू कम अप विद समथिंग न्यू, विद समथिंग बेटर, विद समथिंग नो वन इज़ डूइंग through your daily journaling or without your daily journaling, does not matter, but daily journaling I think is very important for any member coming into our communities। बहुत ज़रूरी है बॉयज़। अगर अगर एक एक पॉप हो के टीम में आना चाहते हो, चीज़ें करना चाहते हो, बड़े पैसे कमाने चाहते हो, वट एवर, डेली जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या दैट वाज इट फ्रॉम मी। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग इट फ्रॉम द स्टार्ट, थैंक यू।